I am Varda Varsi and today is our new subject with new topic that is accounting. अकाउंटिंग से हम क्या समझते हैं, अकाउंटिंग क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं हम बिजनेस में, तो ये पूरी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अकाउंटिंग, अकाउंट्स आपने वर्ड सुना होगा। आजकल यूजुअली बैंक में सभी के खाते होते हैं, ठीक है, उसमें हम पैसा जमा करते हैं। तो अकाउंट्स की यही बात होती है कि अकाउंट्स में जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं या जो भी सम हम करते हैं या जो भी चीज़ें हम लिखते हैं या नोट करते हैं, तो वो सारी पैसे से रिलेटेड होना चाहिए। अगर उसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि पैसे का लेन देन अगर नहीं है तो हमारे व्यापार में जो चीज़ें चल रही हैं वो हम इसमें क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे कि सपोज़ मेरा कोई बिजनेस है और मैंने किसी ए पार्टी से बोल दिया है कि मैं आपसे 10,000 का माल लूँगी, तो मैंने बोला है, मैंने उनको पैसे नहीं दिए, ना ही उन्होंने माल पहुँचाया है, ठीक है। तो ये जो ओरल जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है या जो भी हमारी बात है, ये चीज़ें हम इसमें नोट नहीं करेंगे। मैंने उनको बाकायदा ऑर्डर बना के दिया है, उन्होंने माल पहुंचाया है, मैंने उनको पेमेंट किया है, वो चीज़ें डेट वाइज जो है हम इसमें लिखते हैं। फिर इसी से ही मतलब यही चीज़ें फिल्टर होते होते बैलेंस शीट तक पहुंचती हैं, जो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अकाउंट्स क्या होता है। पहले के आपने लोगों को देखा होगा, बड़े बड़े बही खाते वो प्रिपेयर करते थे, कागज़ों पर पूरा जो था लेन देन का जो भी उनका चिट्ठा था वो बनाया जाता था। लेकिन आज की डेट में हम लोग ये सब चीज़ें कंप्यूटर पे करने लगे हैं, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड हो गई है। तो हम लोग क्या करने लगे हैं, ये सब चीज़ें एक मतलब कंप्यूटर पे टैली के फॉर्म में या दूसरे जो भी हमारे अकाउंट्स हम उस पर रन करते हैं, हमारे बिजनेस के जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो हम सारी चीज़ें उसमें करने लगे हैं। लेकिन डेफिनेशन आज भी अकाउंट्स की सेम है, बस बात यह है कि पेपर की जगह थोड़ा हम कंप्यूटर का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो पहले जो रफ हम सब कुछ नोट डाउन करते हैं मनी ट्रांजैक्शंस, वो पेपर पे ही करते हैं। हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर हम डेफिनेशन इसकी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है आपका इसका मीनिंग, अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। हम यहाँ पर सिस्टमेटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं ना। ऐसे नहीं कि हमने डायरेक्ट ही पूरे साल के एंड का बता दिया कि हमें इतना मुनाफा हुआ है, ऐसा हम नहीं करते हैं। अगर हमने आज की डेट से बिजनेस स्टार्ट करा है तो आज की डेट से लेकर हमारा जो आखिरी मंथ है हमारे बिजनेस का, हम उस तक का पूरा फ़ायदा नुकसान, कितना खर्चा हुआ, कितना हमने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया, कितने का माल लिया, कितना कच्चा माल लिया था, उसको हमने फिनिश गुड तक कैसे करवाया, कौन सी मशीन यूज़ हुई, किस वर्कर को हमने कितने पैसे दिए, XYZ सारी चीज़ें। तो ये एक सिस्टम के साथ होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम काम करते हैं, एकदम हम किसी भी फाइनल रिजल्ट पर नहीं पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हम इसको एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया कहते हैं। ये एक प्रोसेस है जो कि सिस्टमेटिक है, जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड, पैसे का लेन देन जितना भी है वो सब हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे फ़ोन पे हज़ारों डीलर से बात हुई हुई होती है, लेकिन हम सबको इसमें नहीं लिखते हैं। जिनसे हमारा पैसे का लेन देन चलता है, जिनके साथ हमारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको हम इसमें नोट डाउन करते हैं। फिर होता है क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। देखिए, ये अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, हम पूरा हम रिकॉर्ड करते हैं उसको, फिर हम उसमें से क्लासीफाई यानी कि देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं कि हम नोट डाउन करें, हम उसको एक शॉर्ट उसमें करते हैं। देखिए, अब क्या होता है ना, इसमें जर्नल होता है, लेज़र होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, फिर ट्रेडिंग एंड P&L होता है, फिर बैलेंस शीट होता है। ऐसे करके मतलब हम शुरू की जो एंट्रीज करते हैं वो तो एक एक चीज़ हम लिखते हैं जर्नल में। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें क्या है, हम टोटल सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम किसी के नाम से अकाउंट बनाते हैं। सपोज मेरा अकाउंट है, मेरे लेन देन हुए हैं जिसमें मेरा नाम आ रहा है, तो विरदा अकाउंट करके बन जाएगा। तो उसमें मेरे तरफ से जितने लेन देन हुए हैं वो सब हम नोट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते करते बैलेंस शीट तक ले जाते हैं। तो हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है ना, कि किससे कितना क्या लेन देन है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से बाकी, ये सब। फिर हम उसको एक शॉर्ट समराइज में कर देते हैं कि हम एट दी एंड जो फाइनल ईयर तक हम पहुँचते हैं तो हमारा कितना प्रॉफिट बचा है, कितना नुकसान हुआ है, अगर हुआ है तो। ये सारी चीज़ें हमें फाइनल ईयर तक पहुँचते पहुँचते इस तरीके से पता चलती हैं। एनालाइज करते हैं हम पूरा, हम उस चीज़ का मूल्यांकन करेंगे कि भाई हम किस तरफ या किस बंदे की वजह से घाटे में गए हैं, या हमसे कहाँ चूक हुई है, या अगर हमें फ़ायदा हुआ है तो कौन सा ऐसा पॉइंट हमारे बिजनेस में कहाँ से ऐसा क्या रहा है जहाँ से हमने ज़्यादा मुनाफा कमाया है। ये वाली सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स देयर ऑफ।
तो ये मीनिंग में यही समझा रहे हैं कि हम पैसे से जो लेन देन हुआ है वो सारी चीज़ें हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, उसमें सारे सबके अलग अलग नाम के अकाउंट बन जाते हैं, फिर हम उसको एक समराइज फॉर्म में कर देते हैं। जो हमने शुरू में रफ वर्क किया होता है, एक एक पैसे का जो लेन देन किया होता है, उसको हम थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं, जिसमें सारी चीज़ें आ भी जाएँ और बहुत सारा कुछ, मतलब ऐसा ना हो कि हमें एक एक पन्ना खकालना पड़े, हमें थोड़े पे ही पूरी डिटेल पता चल जानी चाहिए। हम उसमें एनालाइज करते हैं फ़ायदा नुकसान, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से पैसा आना है, मतलब ओवरऑल हम सारी चीज़ें एट दी एंड उसको देखते हैं, फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो ये चीज़ें हम किसके साथ करते हैं? लोगों के साथ नहीं करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में करते हैं, मॉनिटरी टर्म में करते हैं, जहाँ पैसे की बात होती है सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही हम अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। मैंने फिर आपको बता रही हूँ कि अगर मैंने किसी से मुंह से कहा है कि मुझे तुमसे 1 लाख का माल लेना है, तो मैंने कहा है, वो चीज़ लिखने में नहीं आएगी। अगर मैंने उनसे लिया है तो वो चीज़ें हम इसमें नोट डाउन करेंगे। ये इसका मीनिंग था। अब हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, वही बात आ गई, ये एक प्रक्रिया है। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग, हम आइडेंटिफाई करते हैं इसमें जो पैसे से जो भी लेन देन हुआ है हमारे व्यापार में, वो चीज़ें हम उसको मेजर करते हैं, पूरा कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में हम पूरा अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, वही बात, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा आ रही है, कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकी है, किसका शॉर्टेज था, किसके ऑर्डर ज़्यादा हैं, कितने का कच्चा माल लिया, XYZ टोटल सारी चीज़ें जो हैं पैसे से रिलेटेड वो हम इसमें करते हैं। टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूज़र ऑफ द इंफॉर्मेशन, क्या कह रहे हैं कि हम इन चीज़ों को जज कैसे करते हैं, क्या कह रहे हैं? परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूज़र ऑफ द इंफॉर्मेशन, जिनसे भी लेन देन हुआ होता है हमारा, वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप हमारे अकाउंट्स में लिखते हैं। किसने कितना पैसा दिया, किससे कितना बाकी है लेना, मतलब पूरा जो आपका पैसे से लेकर लेन देन होता है। हद तो ये है कि आपने बिजनेस में से अगर कोई सी चीज़ आपके पर्सनल यूज़ या घरेलू उपयोग के लिए आपने कोई सी चीज़ निकाली है, वो भी हम इसमें लिखते हैं, चाहे वो पैसा हो या आपने कोई सी चीज़ ले ली हो। सपोज़ आपका जो प्रोडक्शन कंपनी है वो किसी बर्तनों का है, तो उसमें से हो सकता है कि आप एक आध कहीं का यूटेंसिल्स अपने घर पे लेके गए हो, तो वो भी चीज़ आप इसमें नोट करेंगे, क्योंकि उसमें हमने पैसा लगाया है उस कच्चे माल को फिनिश गुड तक पहुंचाने में, ठीक है। और जब अगर एक यूनिट हमारी उसमें से नहीं होगी तो हमारा तो पूरा हिसाब किताब में गड़बड़ आ जाएगी। इसलिए हम उसमें सारे मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस जितने भी होते हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें लिखते हैं, उनको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, और स्टेप बाय स्टेप उनको हम सॉल्व करते करते, जमाते जमाते, पूरा मेजरमेंट करते करते हम उनको बैलेंस शीट तक ले जाते हैं, जर्नल से लेके बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या होता है? ये फाइनेंशियल हमारा जो स्टेटस होता है हमारा बिजनेस का, वो देखने के लिए कि हम फायदे में है घाटे में है, वो देखने के लिए हमको क्या करना होता है? बैलेंस शीट हम बनाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द मंथ, जो हमारा मंथ एंड होता है बिजनेस का, उसमें हमें ये पता चल जाता है कि हमारा बिजनेस जो हमने स्टार्ट किया था अभी की डेट में हम कहाँ, हमारी क्या पोजीशन है, ठीक है, हम फायदे में हैं, घाटे में हैं। तो ये चीज़ें हमारा पूरे बिजनेस का क्या होता है, हमें बताते हैं कि हाँ हम सही जा रहे हैं या हमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है या क्या वजह थी घाटा होने की। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें मंथ एंड में पता चल जाता है बैलेंस शीट देखकर कि हमारे बिजनेस की अभी करंट पोजीशन क्या है, पैसे के मामले में फ़ायदा घाटा जो भी है, करंट पोजीशन हमें पता चल जाती है। तो अकाउंटिंग में सारे मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अभी जो डेफिनेशन थी वो ये थी, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी इनके आगे के पॉइंट्स हैं और आगे जो सम हैं, वो अपन लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको जो भी और भी रिलेटेड डाउट्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।